अगर आप ये कहते हो भी किसान खिलाफ है, ये खिलाफ है, वो खिलाफ है, तो पहले पैसे हमारे पास आते थे जी, सीधे पैसे थे वो हमारे पास आ जाते थे। हम उनको क्या करते जी, जो कुछ 19-21 थी जी, जो पेमेंट आती थी हम अपने हिसाब से अपने जो जमींदार थे उनको देते थे। अब सरकार ने सिस्टम कर दिया भी 72 घंटे के बाद जो जमींदार है उनके खाते में सीधा पेमेंट जाएगा। अगर सीधा जमींदार के पास जाएगा तो हमें तो जो जमींदार के जो किस जमींदार है उससे अगर पैसे लेनी है ना, तो हमें उनको ये कहना पड़ता है यार आपके खाते में पैसे आ गए, आप हमें दो। पहले तो हम उनको देते थे, अब इसने उनको मालिक बना दिया। जिसका माल है हकदार वही है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है जी, क्योंकि पैसे जिस जमींदार वो तो व्यवहार है अपना, जिसको दिए वो हमें देगा। पर तो अब उनके तो फायदा कर दिया, अभी जमींदार है हमारे पास फोन नहीं आता कोई जमींदार का। पहले ये थे लैंड लगी रहती थी, हमारे पैसे दो, ये दो, वो दो, आप हमें तो तेल ले जाना, क्यों जमींदार है जी, उसको तो जो उसी टाइम पैसे चाहिए। अब उनको पता है भी आपके हमारे खाते में पैसे आएंगे, जमींदार को पता है हमारे पास, मान के चलो जी 100 जमींदार एक दो का पूछने रिया जाए तो अलग बात है, उनके खाते में पैसे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तौर साहब आए, सभी आड़तियों ने, सभी किसानों ने इतना जबरदस्त उनका स्वागत किया कि आपको शायद पुरानी वीडियो भी मिल जाएगी, इतना जबरदस्त स्वागत किया कि आप सोच नहीं सकते, पूरी मंडी ने। और ऐसा क्या खास बात है जो अशोक तंवर जी को बाकी नेताओं से, बाकी लोगों से अलग बनाती है? ऐसी अजीब बात है, 2009 के अंदर, 9 से पहले हमारे बहुत सांसद रहे जी। इतने इस क्षेत्र में सांसद रहे भी, आप अगर सर्वे करोगे तो ये भी नहीं पता अभी पहले कौन कौन सांसद था और किसको वोट डालनी होती है, क्योंकि उसमें ये था अभी ऊपर वाला, हमारे जो ग्रामीण अंचल है उसमें ये था अभी ऊपर वाला वोट है वो तो डाल दो कांग्रेस को, ऊपर वाला वोट बोलते थे। जो नीचे वाला वोट है वो जिस पार्टी से संबंध रखता था उसको डाल दो भी, ऊपर वाले वोट की कोई कीमत नहीं समझता था 2009 के अंदर। उसके बाद हमारे अशोक तंवर जी उस टाइम सांसद बने। सांसद बनने के बाद इन्होंने क्या किया, अभी हर गांव में लोग जाने लग गए, कोई कहने लग गया गौशाला के अंदर जाना है, उसको गौशाला को पैसे दे दिए। कोई कहने लग गया अभी जो यहाँ सक्कनवरी गांव है हमारे पास, तो वहाँ वो गांव वाले चले गए, वहाँ पानी बारिश के टाइम में गांव डूब जाता था, तो उन्होंने एमपी जो कोटा होता है उससे उस गांव में पाइपलाइन डलवा दी, जिससे उस गांव के वो मतलब जो पानी है वो सैमनाले के अंदर चला जाता है, गांव डूबता नहीं है जी। ये काम किया। और मान के जो आरओ मॉडल स्कूल थे, नहीं कौन जी, कौन इतना लंबा चौड़ा एरिया होता है, कौन होता है, कौन सांसद का काम होता है, लोग दिल्ली जाके बैठ जाते हैं, कौन लोग जाता है। ये 2009 के अंदर यहाँ पर कांग्रेस का मिले तो था नहीं जी। फिर लोगों ने क्या किया, जैसे काम किया उस टाइम वहाँ जाने लग गए, लोग भी जाने लगे भी, ये तौर साहब से करवा लेते हैं, फोन करा देते हैं। तो लोगों ने 5 साल है उन्होंने भी काम कराया। मानते हैं जी भी 100 के 100 काम तो एक सरपंच भी नहीं कर सकता, वो एमपी तो बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। तो उसके बाद ये हो गया, अभी जो एमपी वाला वोट है ना जी, उसकी भी कीमत होगी। तो एक तो उनका ये है जी भी सिरसा मिल जाएंगे, चलो एक महीने में कम से कम 20 दिन तो सिरसा मिलेगी, सही बात। एक तो सिरसा मिल जाएंगे, हमारे ये फायदा है। दूसरा ये फायदा है भी कम से कम कोई छोटा मोटा कोई काम है और है तो उनको बता दें, तो ये तो उम्मीद है भी काम करेंगे और मान सम्मान देंगे, बिठाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे, काम करेंगे। काम अगर बाई चांस मान के चलो 100 काम है, अगर 5 ना हो तो 95 तो करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है भी अशोक तंवर जी को वोट देना चाहिए और ये काम करना चाहिए। बड़ी यही है जी, हुआ तो अशोक तंवर की है जी। हवा अशोक तंवर की है। हाँ जी। और बाहर जो लोग बोल रहे हैं कि किसान खिलाफ हैं, उस पर 10-20% तो खिलाफ है ही जी। जी जी जी। थोड़ा सा 10-20 अशोक तंवर नाराज कौन जी, थोड़ी सी सरकार के कारण सरकार से नाराज।